ओम शांति। जी आशीष भैया, नुमा शाम कहाँ किया? कहाँ किया? एडमिट मेडिटेशन हॉल में। ओके, कितना हुआ बताएंगे? कितना हुआ चार्ट? सुबह उठे थे? जी अंकित भैया 4+। जी नारायण भाई ओके। तो बाबा ने आज कहा था अपने आप से बात करनी है। सो यू अंडरस्टैंड हिंदी? यू आर कंफर्टेबल विद? यू कैन स्पीक इन हिंदी बोथ? नो, आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी ओनली। ओके ओके, तो ऑडिबल है? ओके। तो आपको पता है हम लोग यहाँ क्या करते हैं? बाबा ने कहा था अपने आप से बात करनी है। ये अपने आप से बात आज ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी थी करने के लिए। हाँ, बाबा को यहाँ सामने रखना है और अपने आप से प्रैक्टिकली बात करनी है कि संपूर्ण अमित और जो आज का अमित है वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और क्योंकि फादर तो सब कुछ जानते हैं, बाप दादा सब कुछ जानते हैं, तो बाप दादा हर एक चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हर एक चीज को क्लियर कर रहे हैं कि ये जो कन्वर्सेशन है ये सही हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जो संपूर्ण अमित है वो जो सामने बैठा है आज का अमित, उससे बात कर रहा है अपनी संपूर्णता के बारे में। आज का अमित अपने पुरुषार्थ के बारे में बात कर रहा है। अमित को जो संपूर्ण अमित में कोई कमी वैसे भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो संपूर्ण है। लेकिन संपूर्ण अमित भी जो आज का पुरुषार्थी अमित है उसमें कोई कमी नहीं दिखाई देगी। क्यों? जबकि है कमी, क्यों नहीं दिखाई देगी? हाँ, क्योंकि पावनता की ऑटो प्रोसेस है। पावनता में कोई भी कमी ऑटोमेटिकली आपको दिखाई नहीं देगी। अगर कोई संपूर्ण पावन आत्मा होगी तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर देगी। हाँ, पावन आत्मा का एक जो मुख्य स्वरूप होता है वो ये क्या कि वो आपको एक अटेंशन दिलवा सकती है। दादियाँ, बाबा, बड़े, है जी? हाँ जी, आपने बोला था जी, सॉरी मैंने सुना। ठीक है, तो साक्षी एक बहुत ऊंची स्टेज है और अब बिल्कुल सही भी है। थोड़ा सिंपल वे में जैसे कि मैंने बोलने की कोशिश करी कि वो पूरी तरीके से साक्षी होकर चीज़ों को अंडरलाइन करवा देगा कि इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेरा काफ़ी ठीक रहा तो इसलिए आप लोगों से शेयर कर दिया। कल सुबह अमृत वेले कर सकते हैं। 15 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए। पहले तो शुरू में कि दोनों एक जैसे ही है भाई, शीशे के सामने खड़े होकर आप क्या बात करोगे? बट शीशे के उस तरफ एक दूसरी दुनिया है, मेरा संपूर्ण स्वरूप है। करके देखना। ओके, तो आज बाबा ने विशेष एक बात बोली थी कि मुरली में जो जिस पे आज का टॉपिक बनाया था, ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं है, राइट? लोग कहते हैं ना ज्योति ज्योत में समा गया तो कोई समाते नहीं। आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, आप घात करते हैं, आत्महत्याएं करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी नहीं हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीवघाती महापापी कहा जाता है। माना आत्महत्या जिसे हम बोलते हैं सुसाइड, महापाप माना गया है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। आत्मा का घात नहीं होता है, शरीर का विनाश होता है। तो इसमें हमने टॉपिक बनाया था कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का, क्योंकि पूरे संसार में, पूरे काल चक्र में एक ब्राह्मण आत्मा ही है जो क्या कर सकती है? जीवघात के साथ साथ आत्मा की भी हत्या कर सकती है। सारी दुनिया कितना भी कोशिश कर ले, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, आत्महत्या नहीं, वो जीव हत्या है। शरीर का नाश होगा, आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण आत्मा की ये क्वालिटी है बाबा के मिलते ही कि वो अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा का भी विनाश कर सकती है। कैसे? हाँ, तो उस पे आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक अनुभव से शुरू करूंगा। मधुबन में एक भाई था, तो सेवा में आता था, सेवा में जाता था, ज्यादातर यहीं रहता था। तो किसी के साथ संस्कार नहीं मिले और ये
यही चीज है ब्राह्मण जीवन में। अगर आप आ रहे हैं तो आप हर किसी को कहें कि वो ये सेवा करे तो वो करेगा नहीं, आप इसके से ऐसा चलें वो चलेगा नहीं। सब लोगों के अपने परसेप्शन है और पिछले कई सालों से मतलब समझते समझते ही आएगा। आप लोग भी ये समझ लीजिए, हर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और ये भी समझ लीजिए हर कोई आपके अकॉर्डिंग चल के संपूर्णता को प्राप्त कर ले ऐसा भी नहीं होगा। अपनी तरीके से चल के भी वो संपूर्णता को प्राप्त कर सकता है। कई बार हम इन चीजों में हो जाते हैं ना कि जो मैं कह रहा हूं ऐसा करना चाहिए, इससे इनका उन्नति होगी। हो सकता है वो आपसे अच्छी उन्नति कर रहा हो, आपको उसके एंड पे भी देखना पड़ेगा। खैर साइड अपार्ट, उस आत्मा का संस्कार मिलन नहीं हो रहा था। फिर कुछ कुछ चीजें जो भी रही होंगी उसकी लाइफ में, तो उसने टोटल मिला के क्या किया, अपना सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो मधुबन की बहुत बदनामी हुई भाई कि ऐसे कैसे हो गया। और वो हालांकि वो मधुबन का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मधुबन ही लेगा ना। तो इसीलिए मधुबन में आके बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप दीवार के बाहर जा रहे हैं, बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को तो बता के जाओ, अटेंशन से दो। एक भाई किसी भाई की बाइक लेके बाहर चला गया रात में, तो उसको चोरों ने पकड़ा। उसकी बाइक कई साल पुरानी, शायद 6-7 साल पुरानी बात है। उसके पैसे वैसे छीन लिए, तो उसको धक्का दिया तो उधर से गाड़ी आ रही थी, तो वो गाड़ी से लगा तो उसका सर फट गया और वो उधर गिर गया, बेहोश हो गया। उन्होंने 12 दिन बाद उसका पता चला, जब दीदियां वीदियां, क्योंकि यहाँ सेवा में आया हुआ था। अब सेवा में सेवाधारी 2-3 दिन ना आए तो हम तो वैसे भी फोन, जो रेगुलर वाले हैं वो अटेंशन देते हैं। जैसे ये है छोटा घर है यहाँ पे, बड़े घर में ये भाई कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ऐसे तो बिना बताए कहीं भी जाना नहीं। और जब बताते हो तो अंदर एक आदमी को जरूर पता रहना चाहिए। तो वो भाई का फिर भोग लगा जिसने शरीर छोड़ा था, ये दूसरी कहानी है। उस भाई का भोग लगा, बाबा के पास गया, तो मैंने पहली बार इतना मतलब क्या कहें, मतलब जिसको सुन के मैं ये सोच रहा था कि भगवान की इस तरह की मतलब भगवान ऐसे शब्दों को यूज कर रहा था, उसको कितनी हिम्मत लगी होगी। राइट। तो उसमें जब भोग लगा तो बाबा ने शब्दों का विशेष प्रयोग किया कि बच्चे को शरीर नहीं मिल सकता अभी, और ऊपर बाबा के पास रहने लायक नहीं है, इसको वापस जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? 13 दिन तक आत्मा जो भी रहती है बाबा के साथ, इस तरह की चीजें, मतलब उसको भटकना ही पड़ेगा। और वो जो भटकने की जो चीज है ना, वो इतनी ज्यादा पेनफुल है, इतनी ज्यादा, यू नेवर इवन नो। जान सकते हैं, थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। उसके 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। कभी कोई सिचुएशन ऐसे नहीं, एक तो होती है नॉर्मली प्लान्ड कि भाई आपको 2-3 दिन तक घर नहीं जाना। जब पहली बार कोरोना आया था और आपको अपने घर में रहना पड़ा था, तो क्योंकि सब रह रहे थे तो वो एक सिनेरियो था सबके मन में कि भाई सब रह रहे हैं तो हम भी रह रहे हैं। लेकिन कितना मुश्किल हो गया था, हमें तो यहां पता नहीं चला कुछ भी पता नहीं चला, कुछ भी। अच्छा, लेकिन सारी दुनिया पूरा एंजॉय कर रही है और आपको एक कमरे में बंद करके रख दिया जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे रहना है। आपको भूख लग रही है, आपके सामने खाना है पर आप खा नहीं सकते। आप इनको मुस्कुराता देख रहे हैं, इनको मुस्कुराता देख रहे हैं, इनको मौज करते हुए देख रहे हैं। आप इन्हीं के साथ के हैं, पर आप ना इनके साथ बोल सकते, ना इनके साथ मुस्कुरा सकते, ना अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कभी भी किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने से पहले 1000 बार, ब्राह्मणों में तो बहुत ही कम होता है ये, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, लेकिन बाहर भी अगर आपको किसी को कन्वे करनी हो, आपका दोस्त काउंसलिंग वगैरह के बोलता है ना कि बस अब मन नहीं लग रहा दुनिया में, कि दुनिया से बढ़िया कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत हर जगह करनी पड़ेगी। बाबा के संदेशों में है बात। खैर, बात को लंबी ना करते हुए ये बात थी कि आपघात कितनी खतरनाक चीज है। अभी यहाँ है आत्मघात की बात। तो टॉपिक था कि मैं आत्मा, मेरी आत्मा का आपघात ना हो, राइट, शरीर घात ना हो, और शरीर घात के साथ आत्मघात, हम शरीर घात तो करते ही नहीं, हिंसा, आत्मघात ना हो, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ओके जी भैया बताइए। ओके, ने भी लिखी है कि हमेशा कभी भी कोई वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आती है तो उसमें दोस्त निकाल ले जाते हैं, आपको दोस्त निकाल ले जाते हैं
और यहाँ पर जो ब्राह्मण आत्मा है, जिसको हम आत्मघात कह रहे हैं, अपनी आत्मा के 84 जन्मों के लिए अपने भाग्य को नीचे गिराना। जो हम आत्मघात की बात कर रहे हैं, तो आत्मघात इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि अपने 84 जन्मों के भाग्य को दांव पर लगाना। तो बाहर की दुनिया में जितना अच्छा आपका संग होगा, उतना अच्छा क्या होगा, आपके बहुत कम चांसेस है कि आपको इस तरह के अगर संकल्प भी है तो आपके दोस्त आपको बचा के ले जाते हैं। इसी तरीके से ब्राह्मण जीवन में है, अगर आपको अपनी आत्मा का घात नहीं करवाना है तो अपने संग की बहुत संभाल रखिए। पहले भी कई बार रिवाइज कराया, फिर से रिवाइज कर देते हैं कि ब्रह्मा बाबा स्पेशली ये बात बोलते थे कि अपने संग की संभाल करना, अपने समय की संभाल करना और उन्नति को पाते रहना। आपको ये महसूस होना चाहिए, आज सुबह के डिस्कशन में ये बात हो रही थी कि सुख स्वरूप आत्मा का क्या लक्षण होगा। जो आत्मा सुखी होगी उसके लक्षण क्या होंगे, एक एक लक्षण बताइए। जैसे आप बहुत सुखी हैं तो उसका लक्षण क्या होगा, सुख स्वरूप आत्मा का मुख्य लक्षण। स्माइलिंग फेस। आप फ्लाइट में गए कभी, तो फिर वो बहनें किस तरह स्माइल करती रहती हैं? इट इज नॉट ट्रू। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सुख स्वरूप। स्वरूप, हाँ जी भैया क्या कह रहे? हाँ, सुख मिलेगा, ओके। और वाइब्रेशंस, दीदी दीदी, सुख स्वरूप आत्मा के लक्षण, संतुष्ट होगा, अपनेपन की फीलिंग आएगी, दूसरों को भी संतुष्ट करें। बिल्कुल सही है, कुछ कुछ पॉइंट निकल के हैं। सुख स्वरूप आत्मा का सबसे पहला लक्षण, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं सुखी हूं तो मुझे किसी को दुख देने का संकल्प नहीं आएगा। थॉट, अगर मैं पुरुषार्थ, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हर चीज से। जैसे बाबा ने कहा धन दिए धन ना खुटे, तो मन दिए मन ना खुटे, तन दिए तन ना खुटे, सेवा दिए सेवा ना खुटे, और दृष्टि दिए दृष्टि ना खुटे, योग लगाए योग ना खुटे, योगदान दिए योग। इसी तरीके से ये है सुख। तो जो सुख स्वरूप आत्मा होगी उसका विशेष ये पार्ट होगा कि वो किसी को भी दुख देने का संकल्प नहीं रखेगी। इसी तरीके से पुरुषार्थी आत्मा किसे कहेंगे? अगर मुझे लगता है मैं पुरुषार्थी आत्मा हूं तो मुझे किसी के भी पुरुषार्थ से प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार आ जाता ना, ज्यादा ये बहुत कम करता है या ये बहुत कम करता है, एक तो बहुत ज्यादा है, चलो उससे नहीं होती, कम वालों से होती है ना, नहीं होगी। मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं तो मुझे दूसरों की सेवा से जेलसी नहीं होगी, अगर मेरी सेवा यथार्थ है, राइट। मैं बहुत अच्छा ब्राह्मण हूं तो मुझे किसी भी ब्राह्मण से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर्सनल चेकिंग, सुख स्वरूप आत्मा। तो इसी तरीके से जब हम इधर आ जाते हैं तो यहां सुख संग, कौन सा संग मैंने अपनाया है, इस चीज का बहुत 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 ध्यान रखना है। टू मोस्ट डेंजरस थिंग ब्राह्मण जीवन में, और वही सबसे शक्तिशाली चीज दीदी, जन और भोजन, संग और भोजन सबसे शक्तिशाली चीज हैं, जिनमें आप 15-15 दिन में सालों का गैप इकट्ठा कर सकते हैं, सालों का गैप भर सकते हैं 15-15 दिन में। ये दो ही इतनी शक्तिशाली चीजें। अगर आपने भोजन यथार्थ खाया और संग आपका यथार्थ है, और यही चीज ऐसी है कि 15-15 दिन में आप कई संगम युग पीछे जा सकते हैं। तो इसलिए संग की संभाल करनी है। और नारायण भाई, बहुत सारी चीजें, जो भी चीज आपको पैम्पर कर रही है वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। एक तरीके से कहें जैसे मम्मी पैम्पर कर रही हैं, या कोई व्यक्ति आपको विशेष कोई हॉस्पिटैलिटी दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा सीखनी है आपको। और आप फिर अगर उससे प्रभावित हो रहे हो तो कल को अगर वो हर्ट करेगा तो वो इससे 1000 गुना ज्यादा पेनफुल होगी। तो हमेशा अपनी स्थिति में स्थित रहने की कोशिश करें। हु आई एम, जो मैं हूं उसको मुझे पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार इस शब्द को रिवाइज कर रहे, अपने अस्तित्व की पहचान। मम्मा का जो मेन था, एक बार बाबा ने कहा
कि आप मम्मा हो, सब क्लियर था उसको, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि मैं कौन हूं, फिर मुझे कौन कौन सी चीजें विशेष प्रभावित करती हैं, और वो विशेष प्रभाव मुझे कहां तक ले जाता है। 2010 में हम लोग 22, ऐसे तो बहुत सारे आए थे नए पुराने, लेकिन जो समर्पित ही हो गए थे पूरे 22 भाई थे, 22। और सिर्फ संग और भोजन के चक्कर में चीजों को समझा नहीं। ये सुख की दुनिया है, लेकिन दुख संभालने के लिए इतनी ताकत नहीं चाहिए जितना सुख संभालने के लिए चाहिए। शक्ति को संभालने के लिए ताकत चाहिए, और शक्ति हर किसी के बस की नहीं है। इसी तरह अब ब्राह्मण सागर में स्नान करना थोड़ा मुश्किल है, लहरें आपको बाहर फेंकती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो बाहर फेंक के आपको डबल तेजी से अंदर ले जाएंगी। आपको पता है कॉन्सेप्ट? गए हैं आप, बीचेस पे गए होंगे ना, तो सागर जब बाहर आता है तो आपको लगता है वो पुश कर रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से, उससे डबल फोर्स से वो आपको अंदर ले जा रही है। तो यहां पर इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, मेरा संग मुझे कहां ले जा रहा है। और किसी भी शक्तिशाली चीज के लिए शिव भगवान वाच आज की मुरली में, तुम्हें विश्व महाराजा बनाता हूं, तुम्हें मेहनत तो करनी है। और जो भी चीज आपको इजीली अवेलेबल हो रही है उसमें मेहनत नहीं है कोई भी। देखिए एक यथार्थता है, कहीं भी जैसे अभी आप लोग यहां आए हैं, मुरली क्लास में जाएंगे, योग में जाएंगे, अमृत वेला में जाएंगे, यहां आपको अपने आप को पुश करना है। लेकिन आप कई बार वॉकिंग पे भी चले जाते हैं, वहां पुश नहीं करना पड़ता। कई बार किसी ने कह दिया आज पांडव भवन में ये है विशेष, आपको आना है, आपको लगता ही नहीं आप जा रहे हो, पुरुषार्थ लग रहा है। किसी ने कहा है आज हम इधर पिकनिक पे जा रहे हैं, आपको चलना है इस पहाड़ी पे, आपको लगता ही नहीं पुरुषार्थ। क्यों? इजीली, ठीक है। रस, यथार्थ के पीछे आपको भागना पड़ेगा, समर्थ के पीछे आपको भागना पड़ेगा, व्यर्थ पीछे पीछे आएगा, व्यर्थ पीछे पीछे आएगा। हेलो भाई जी कैसे हो, खाना खाया? नहीं खाया, चलो मोमोज खिलाता हूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। कुछ ना कुछ यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इन चीजों का। और फिर अगर कोई देता भी है आप स्वीकार कीजिए, आपका घर है, लेकिन उस लेवल पे खाइए कि ये भगवान ने दिया है। हम इसे हमेशा अपने शब्दों में बोलते हैं, ये नहीं कि आपको पता है कि बाहर तो मिलेगा नहीं है, या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलता है और आपने पूरे साल का आज ही डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना, और फिर सुबह को फाइल है, सिस्टम हैंग हो गया और रिचार्ज भी खत्म और ऑन ही नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि बस उठूं अभी 3, फिर अलार्म बजा 3:15, फिर, और सिस्टम बार बार आप रिबूट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 बजे फाइनली उसकी बैटरी तो इतना ज्यादा डाउनलोड नहीं करना है। तो हमेशा अपना चीज ध्यान रखना है। आपने लिखा है जी, इसकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग बनती है। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, मैं आपका कलीग हूं, आप मेरे घर आए हैं, मैंने आपको खाने का ऑफर किया है, तो आप पहले से ही मुझे फोन कर सकते हैं। अगर ये बड़ा फंक्शन है तो वहां पे छोटी मोटी कोई चीज जो, हाँ, लेकिन ये नहीं है कि आपने गोलगप्पे देखे और दृष्टि दी और 50-60 गोलगप्पे डाउनलोड कर लिए और आप कह रहे बाबा तो कहता है ये लाचारी हालत है। ऐसा नहीं, दृष्टि देखिए, जितना जरूरी है कि आपको समाज में होके चलना है ना, ऐसे, लेकिन कोशिश करिए जितना हो सके बचाव किया जाए। हाँ राइट, ये जरूर। हमारे यहाँ ब्राह्मणों ने बहुत पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस इतने निकाल दिए। मधुबन में भी तो आइसक्रीम खाते हैं, बाहर के गोलगप्पे भी तो खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखो। हाँ, मेरी धारणाएं मेरी हैं। हम हमेशा इस चीज को बोलते हैं कि अगर ये एक्स पर्सन मुझे ये कह रहा है कि भाई ये काम असंभव है, 8 में आना संभव है और 108 में आना इस समय असंभव है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है एक्स पर्सन, बट ये इसके हिसाब से असंभव है, मेरे हिसाब से असंभव नहीं है। ये उसकी सोच, ये उसका पुरुषार्थ, ये उसका बैकग्राउंड, ये उसकी नॉलेज के आधार पे है। मेरी सोच मुझे क्या कह रही है, ये मुझे खुद डेवलप करना है। राजा आइडियाज लेता है। आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट क्या है पता है आपको?
हाँ, आत्मनिर्भर भारत का सुना है आपने? क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, यूक्रेन और रशिया की वॉर कितने साल से चल रही है? लगभग 2.5 साल से। हाँ, हमने सोचा था 20-25 मिनट में रशिया कवर कर देगा, लेकिन ये कितना बड़ा हार्म हुआ है उसको। अब वो इस समय अगर हमें रशिया की हेल्प की जरूरत पड़े तो हो सकती है? हो सकती है? इम्पॉसिबल। जो खुद ही जूझ रहा है, तो फिर जो भी हमारी मिनिस्ट्री है वो है, उन्होंने सोचा भैया ये तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया, तो फिर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत में। तब से वो चीज चली कि भाई एकदम से उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा नीचे चली गई और ये चला गया वो चला गया। तो राजा आइडियाज लेता है। तो फिर अब हमने क्या, अभी अच्छा आप लोग पढ़ते नहीं होंगे इतना, मैं भी नहीं पढ़ता, लेकिन मैं थोड़ा चीजों को मेंशन कर लेता हूँ। तो रक्षा बजट अब किस बेस पे बना है? अपडेट हुआ है ना, तो उसमें क्या है, जो भी हम सामान लेंगे, हाँ हाँ, ये भारत के लिए जो अपडेशन है दीदी, जो विशेष जानने वाली है वो ये कि हम जो भी हथियार लेंगे उसके साथ उनकी टेक्नोलॉजी लेंगे तो हम उसे खुद डेवलप कर पाएंगे। तो अब ये हालत है कि अब हम बेच रहे हैं, खुशखबरी है, ठीक है। तो है क्योंकि ना सबको पता है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ना थोड़ा सा कनिंग है, शुरू से ही कनिंग है वो ना, उसको बस अपना दिखता है और किसी का नहीं दिखता, जो भी आज तक की हिस्ट्री है। चलो उधर नहीं जाते, लेकिन वो बिल्कुल खतरनाक आदमी है। जब तक आप पावर में हो तब तक आपके साथ है, नहीं तो अरे भाई मत जाओ उधर, क्यों सीरियस हो जाते हो? मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, वो भी हमारा भाई है, ठीक है, प्लीज, ओके, ज्यादा डीप में नहीं जाना, वो एग्जाम्पल देने के लिए है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों को, तो यहाँ कितना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मेरा संग मुझे चूज करना है, कोई मुझे चूज ना करे, मेरे अकॉर्डिंग आपको चलना है तो वेलकम, और आपके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ेगा तो आई विल थिंक। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, रिजिड नहीं बनना है। आपको मेरी जरूरत है, मेरा परिवार है, मैं बैठूंगा, बोलूंगा, चलूंगा, घूमूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द श्रीमत। तो आत्मघात ना हो मुझे आत्मा के, उसके लिए क्या है? पेपर नॉर्मल करके। जो भी व्यक्ति परेशान होता है, क्यों होता है? उसके आने वाले पेपर से। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम में पास नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं, तो पेपर से नहीं घबराना है। ब्राह्मण आत्मा पेपर से घबरा जाती है तो उसका आत्मघात हो जाता है। पेपर्स आते हैं, लगभग 3-4 हजार साल से अमृत वेला, मुरली सब चल रहा है, एक पेपर आते हिल जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? जब इतने सालों से नहीं हुआ, अब क्या होगा? और फिर क्या हुआ? धीरे 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 आत्मा का घात, पुरुषार्थ को छोड़ना शुरू करते हैं। और पुरुषार्थ छूटने की सबसे पहली बेसिक चीज क्या है, जिसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है? पुरुषार्थ छूटने की सबसे बेसिक चीज क्या है? नियम। सबसे पहले आपका नियम टूटेगा, और उस नियम पे शुरू में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, जैसे सेवा, जैसे कोई बहुत क्लोज संग, ऐसी चीजें आएंगी जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। इनमें से रास्ते निकालने पड़ेंगे। अब क्योंकि इधर से वैसे ही मन हल्का है, योग वोग तो लग नहीं रहा है, और इधर क्या हुआ? वो मीठा संग मिल रहा है, भाई चलो कुछ तो मिल रहा है, और धीरे 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 चलो बाबा को याद करते। तो अपने नियमों को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखना है। कल की मुरली में है, जो नियम फॉलो करेगा, क्या करेंगे दीदी? कल की मुरली में वरदान, एक्सप्लेनेशन। बोलते हैं चाहे पुजारी पंडित का मन भी नहीं लगता, लेकिन पूजा करते हैं, ऐसे अमृत वेला, मुरली और सेवाएं, मन ना लगे तो भी नियमों को नहीं तोड़ो, और नियम फॉलो करते करते तुम क्या बन जाओगे? मर्यादा पुरुषोत्तम। और उसमें एक चीज अंडरलाइन करते हैं बार बार, 108 की रतन में एक विशेष रतन है, नेमिनाथ, जो नियमों के आधार पर पास हुआ है। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? नियम प्लस
नियम प्लस कल बताया था आशीष भाई, बता दो तो सारे चौधरी बनते हैं कि हाँ हम बताएंगे हम बताएंगे। कल तो बताया ही नहीं गया है, आज तो बड़े वो। नियम प्लस भावना, नियमों को अगर भावना से किया जाए तो वो क्या बन जाता है? पुण्य। नियमों को अगर जबरदस्ती किया जाए तो वो क्या बन जाता है? नौकरी। तो नौकरी की पगार मिलती है, भावना का क्या मिलता है? भाड़ा। ठीक है, तो भावना को भाड़ा पता समझते हैं। भगवान अगर किराया देने लगे तो कितना देगा? आपने देखा है लोग अक्सर करके बैंक को बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं किराए पे देने के लिए। ऑन द टाइम आता है और आसपास के लोग, कोई निगोशिएशन वगैरह नहीं करना होता, वो कहेंगे इतना इतना। यहाँ भगवान दे रहा है। ओके, तो पेपर से परेशान नहीं होना है, आत्मघात के लिए परिवार से परेशान नहीं होना। आज ही बोला ना भाई, दो लोग आपस में नहीं बनती, जाके दोनों डूब मरते हैं। ऐसे परिवार से परेशान हो जाते हैं। इसका अमृतवेला अच्छा नहीं, ये मेरे रूम में अच्छा नहीं, ये मेरी सेवा में अच्छा नहीं, ये योग अच्छा नहीं कराता, ये मुरली अच्छी नहीं सुनाती, मेरी दीदी अच्छी नहीं, मेरा भाई अच्छा नहीं। तुम कैसे हो? तुम बताओ ना, तुम कैसे हो? इन लोगों को तो चलो आपके पेपर के लिए रखा था, आपको तो पास होने के लिए रखा था। हमारे यहाँ यूनिट टेस्ट होते थे तो मतलब मजाक में ही कहते थे, लेकिन हर क्वेश्चन को कहते थे तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस है। जो भी मैडम आती थी नॉर्मल सी, जिनको हम कब्जे में कर सकते थे, सारे बच्चे, मैडम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। अब अच्छा, क्योंकि 2-3 मैम बनाती हैं तो वो क्वेश्चन लेके ढूंढ रही कि मेरा ही तो नहीं है, देख तो लू। एक दो उसमें पिस जाते थे बेचारे। तो जाहिर सी बात है, तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। 24 जून 2023 की वाणी में क्या था इसको लेके? आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। 24 जून के बाद 24 जून की वाणी किसने, किस मम्मा ने पढ़ी है बताओ? हे मास्टर मम्माओ बताओ। हाँ, जय श्री राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ चीजें, ऐसी डूएबल चीजें जिनको हम करके कितने % से आगे निकल जाएं? बताता हूं। किसने 24 जून के बाद मम्मा की वाणी रिवाइज करी है मेरे अलावा? ठीक है, 99% से आगे खड़े हो सकते हैं, 99%। बस पढ़ना था, आपको कुछ याद ना रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने भावनाएं दिखाई हैं और कुछ याद ना रहे। लेकिन फिर भी कुछ भी याद नहीं रहा। आज की डेट में भी हम 99% आत्माओं से आगे हैं। क्यों? हमारा तो धर्म है भाई, कल को पूजा कर ली, कल का प्रसाद खा लिया, आज फिर नई कथा करेंगे। रिचुअल है ना हमारा, तो मुरली पढ़ाई थोड़ा ही हमारी रिचुअल है। जाओ इधर चप्पल निकालो, उधर चप्पल निकालो, इधर मुरली सुनो, उधर कथा करो, इधर जय श्री राम और या जय सेरा वाली, और इधर मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे, और फिर इधर भी घर प्रसाद खा के इधर भोग खा के परेशान। करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है? तो मम्मा ने क्या कहा था कि तुम्हारे हिसाब किताब है, लास्ट मूवमेंट है, यही आएगा, हिसाब किताब समझो, और तुम्हें ही पे करना है, और तुमने ही कमाए हैं। शायद फर्स्ट पेज पे ये चीजें तुमने ही कमाए हैं। ये नहीं कि कोई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? मेरा इंचार्ज ऐसा है, मुझे योग ही नहीं करने देता। जब द्वापर युग में तुम्हारे महल में घुसा था और तुम्हारे पेड़ पे से बस एक आम तोड़ा, और उसके साथ पूरा परिवार जेल में आजीवन, मेरा आम कैसे तोड़ा? अब भुगतो। ठीक है ना? तो वो जब किया था, एक आम के पीछे तुमने पूरा खानदान उसका अंदर कर दिया। अब वो बेचारा तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा, तो सोचो किस तरह काटने हैं। और यहां पर एक चीज बहुत क्लियर है, योग से हर प्रकार का बंधन काटा जा सकता है। शिव भगवान वाच है, मुझे सबसे रिवोल्यूशनरी लाइंस में से एक लगती है, योग हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है योग। हाँ जी, है कि जब एक रस नहीं होगी, प्योर बुद्धि नहीं होगी बाबा से, योग कैसे लगेगा और विकर्म कैसे विनाश होंगे? हालांकि सब्जेक्ट से अलग है, फिर भी आज आपका पहला दिन है आश्रम पे और आपने कोर्स कर लिया। अब आपको समझ में आ गया ब्रह्मा कुमारी, वो फर्स्ट डे याद करो। तो उस दिन कैसी बुद्धि थी, तब कैसे समझ में आया?
तब तो एक रस नहीं थी, लेकिन भगवान की समझ आ गई थी ऑन द बेसिस ऑफ पुण्य। वहां कहां से आ गया लव? आप किसी को जानते ही नहीं, पहले दिन कैसे लव कर लोगे? भगवान की बात कर रहा हूं बहन जी, भगवान की बात कर रहा हूं, पहले दिन कैसे लव हो जाएगा? पुण्य। वो जो पुण्य है, भक्ति से भगवान मिले, भगवान से मिला संबंध, संबंध से योग बने, योग से बने तपस्या, तपस्या करे क्या हुए विनाश विकर्म। तो इट्स ए प्रोसेस। अगर पहले ही दिन एक रस अवस्था, या दूसरे दिन, या 2-3 साल बाद, या 10 साल के बाद अगर एक रस अवस्था हो जाए, तो आपका और मेरा नंबर नहीं पड़ता, वो 108 बन के चले जाते। प्रोसेस लंबी है। आज की मुरली में है, कौन सी लाइन थी? इंपॉर्टेंट लाइन थी बहुत। करते रहना है तुम्हें, छोड़ना नहीं है। कीप गोइंग। शिव भगवान वाचे, जो बच्चे अंत तक पढ़ते रहेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। तो आप जो कह रहे विकर्म विनाश, विकर्म विनाश नहीं हो रहे, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे। निश्चय बुद्धि विजयंती, ठीक है, क्या कहते हैं उनको? हे देवकी नंदन, ठीक है, ये मेरा परिवार, ये अक्षोणी सेना, इसको मैं कैसे जीतूंगा? हे कौनते, स्वयं सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी जीत निश्चित है। हर एक चीज में डाउट है उस व्यक्ति को, हर एक चीज में, लेकिन फाइनली जीता कैसे? चलते रहने से, चलते रहने से। आज की मुरली करी ना, वो 18 अध्याय क्या है? 18 मुरलियां। भाई ये सुनो, चलो फिर अप्लाई करो, ये सुनो फिर अप्लाई करो। इसलिए अर्जुन के जो मंदिर है वो कम दिखाई पड़ते हैं, और हनुमान के, हनुमान क्या कर रहा है कि हनुमान छलांग लगाओ जी सरकार, वो कूद गए। नो क्वेश्चन कि कैसे कूदूं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो परिवार, परिवार से परेशान नहीं होना है। शरीर, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, मतलब कोई आत्महत्या करता है, और जब तक उसकी उम्र होती है, सपोज टू भी मेरी उम्र 50 साल है और मैंने आत्महत्या कर ली 25 साल में, तो 25 साल तक मेरी आत्मा भटकेगी जब तक मेरा शरीर मुझे नहीं मिलेगा, नया डेवलप नहीं होगा। सो आत्मा भटके नहीं, आत्मघात के बाद आत्मा भटकती है। यहां अगर आत्मा का घात नहीं करना है, तो यहां शरीर को भटकने से बचाना है। शरीर कहां भटकता है? रस में, एक चीज में, रस में। तो एक ही रस जो प्रभु रस है, बस। उसके अलावा हर चीज करनी है आपको। आप इस समाज से अलग नहीं हो सकते, लेकिन रस, क्या ये मुझे पुल कर रही है, या ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मुझे चाहिए, निमित्त मात्र मुझे चाहिए। अगर राजा बनना है तो, बाकी तो कंबाइंड तो है ही। क्या क्या कंबाइंड है? सजा योग। लेकिन शिव भगवान आज की मुरली में है, मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं, है भी अति सहज से सहज, इससे ही मैं तुम्हें विश्व की भाषाएं, हे मेरे लाडले सिकी लदे बच्चे। क्या क्या आज की मुरली में है भाई? हे प्रभु, सुनते हो, सुनते हो? आज की मुद्दे में, आज तो शरीर को भटकने से बचाना है। आजकल ब्राह्मणों में इतनी ज्यादा पता नहीं क्या हो गया घूमने का ना। किसी भी एक सीनियर भाई को पकड़ा, किसी भी एक दीदी को पकड़ा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जिसके घर में आग लगी हुई हो वो घूमने जाएगा। सेवा निमित्त जा रहे हैं, सेवा निमित्त जा रहे हैं। खुद का क्या कैलिबर है तुम्हारा? बिना कर्तव्यों के अधिकारों की तरफ जाना अपराध है। हम ये कराने जा रहे हैं, हम वो कराने जा रहे हैं, हम वो कराने, जाहिर सी बात है जो जरूरी है वो जरूरी है, लेकिन जिस चीज को पोस्टपोन करके अपनी तपस्या की जा सकती है, जैसे हम 4 भाई और 4 बहनें जा रहे हैं प्रदर्शनी कराने, और हमें यहीं से ही पता है कि प्रदर्शनी में कितने लोग आने वाले अप्रोक्सीमेटली, और वहां 4 लोगों से काम चल सकता है, तो 4 को प्लान करो कौन जाए, फिर अगली में 4 कौन जाए, 4 को तपस्या करने के लिए बिठाओ। लेकिन हमें तो सारा ही चाहिए,
क्यों? क्योंकि ये पराठे लेके आएंगे घर से, वो मिठाई लेके आएंगी, वो ठोली लेके आएंगी, और वहां 1 घंटा तो वो होती है प्रदर्शनी, और बाकी 6-7 घंटे खूब बोल चाल पिकनिक हो। तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ओके, शरीर ना भटके। फैशन, आपने क्या बोला था? आकर्षण, ठीक है। टेम्पटेशन, अच्छा, अच्छी पढ़ाई पढ़नी है। जब अच्छी पढ़ाई नहीं पढ़ते तो क्या करते हैं स्टूडेंट? अब तो नहीं होता, खैर पहले बहुत होता था। 10th और 12th ऐसे होता था जैसे आजकल का IAS PCS है, राइट? और तब अखबारों में रोल नंबर आते थे और वो ऐसे, मतलब एक अखबार की ऐसी खिचड़ी सी बन जाती, सब ऐसे ऐसे देखते थे घिसते घिसते। तो तब उस समय बहुत होता था, लोगों में एक बहुत प्राइड की बात होती थी, 12th का एग्जाम पास कर लिया मतलब समथिंग लाइक वर्ल्ड कप। तो अपनी पढ़ाई जितनी अच्छे से पढ़ोगे उतना डिप्रेशन नहीं आएगा। डिप्रेशन नहीं आएगा तो आप आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ है, पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अच्छे दोस्त बनाने हैं, वो बता दिया। अच्छा संग करना है, ये हो गया। एडिक्शंस, नशा नहीं, एडिक्शन। कई बार नशे में जा रहे होते हैं, झूम रहा ठीक है, और झूमते झूमते कहीं इधर पैर फिसला और सीधे ऊपर, ये भी तो एक तरीके का आत्महत्या ही है भाई। आप चाहते नहीं थे, लेकिन एडिक्शन भी तो आपका ही है। तो अच्छे नशे करने हैं, अच्छे नशे। योग का नशा करना है, सेवाओं का नशा करना है, लोगों को पावन बनाने का। शिव भगवान वाच नहीं, मम्मा की मुरली में कुछ दिनों पहले आया था, जो जैसा होगा वैसा बनाएगा। अपने लिए तो कोई भी कर दे भाई, मैं कमा रहा हूं, किसके लिए कमा रहा हूं भाई? मेरा परिवार है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ही तो कहते हैं ना बाहर। दूसरों के लिए कौन कर रहे हैं? तो फिर उन्हें क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। इसके आगे यहाँ स्कूल में, हमारे भारत में सबसे आगे किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? फिलैंथ्रोपिस्ट। हाँ, रतन टाटा जी। टाटा ग्रुप का 60% हिस्सा किस में जाता है? चैरिटी में, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी सत्ताओं में से एक है वो व्यक्ति, अगर वो अपना पैसा इकट्ठा करने लगे, और जाता है, शुरू से ही जाता है। अजीम प्रेम जी, कितना बड़ा हिस्सा। तो देने में जो है उनको याद किया जाता है, लेने में याद नहीं किया जाता। तो मैं योगी हूं, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। लेकिन शिव भगवान वाच 3 वाणियां लगातार, कौन कौन सी? 4 निश्चय वाली, अम्मा वाली, और ये संडे वाली। परिवार इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल। जितना अच्छे से दुआएं कमाई, आज का वरदान, जितना अच्छे से कमाओगे उतना अच्छा अपने आप को डेवलप कर पाओगे। दुआएं लेनी है, दुआएं लेने के लिए सबसे बेसिक टूल चुप रहना है, सुख देना है। आगे कारिता भी इसमें आ जाएगी। चुप रहना है जितना भी हो सके, क्योंकि हर एक ब्राह्मण एक विशेष हथियार लिए डोल रहा है। कौन सा? ईगो का हो या देहाभिमान का हो, वो संस्कार वाला है। तो हर एक को कि आप ठीक से नहीं बोलते, जी दीदी, आपका बैठने का तरीका ठीक नहीं, जी भैया, आपकी सेवाएं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, जी भैया। मतलब ये मैं कह रहा हूं, आप अगर मुझे कह रहे हो तो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, तो फिर और भी हैं, वो फिर बाद में करेंगे, टाइम हो गया। ओके, ओम शांति, कल मिलेंगे। चलो 1 मिनट बाबा को थैंक यू बोलते हैं।